राज्य मंत्री संदीप सिंह ने गांव कमोदा स्थित श्री बालाजी धाम में भगवान परशुराम जी की 21 फुट प्रतिमा का किया शिलान्यास। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि भगवान परशुराम ने अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद की है। संदीप ने कहा कि धरती पर बढ़ रही क्रूरता, अन्याय और अत्याचारों का अंत कर भगवान परशुराम ने मानव जाति को मुक्ति दिलाई है। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने गाँव कमोदा स्थित श्री बालाजी धाम में भगवान परशुराम की मूर्ति का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम समस्त समाज के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके सिद्धांत धर्म और न्याय की रक्षा से परिपूर्ण है। भगवान परशुराम जी की 21 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने के निर्णय के लिए गांव कमोदा के निवासियों और बालाजी सेवा ट्रस्ट को हार्दिक बधाई दी। मूर्ति की स्थापना होनी है यहाँ पर और बहुत खुशी की बात है और सभी यहाँ के लोग आए हुए हैं और गाँव जो कमोदा है उन्हें बधाई देता हूँ। और आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, ये कह सकते हैं, क्योंकि भगवान परशुराम जी का जयंती पर हम सब पूरा देश मनाता भी है। तो उनकी मूर्ति की यहाँ स्थापना होना पेवा हल्के के लिए और कुरुक्षेत्र जिले के लिए बहुत बड़ी बात है। तो जिस हिसाब से कोविड-19 बढ़ रहा है लगातार, तो उसके लिए आप जनता का क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, कोविड-19 की वजह से हम अपने काम नहीं रोक सकते हैं, हमें प्रोटेक्शन रखनी है। मैंने कल एक सोशल मीडिया में बहुत बड़ी 3 बातें कही थी। एक कि कोई भी मेरे सामने अगर मेरा यार दोस्त है तो मैं बिना मास्क के बात करूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोरोना नहीं होगा। अगर मेरा सामने मेरे रिश्तेदार खड़े हैं तो मैं बिना मास्क के, बिना मास्क कवर के, बिना फेस कवर की बात करूंगा तो मुझे कोरोना नहीं होता। यहाँ मेरा कोई फैमिली वाला, मेरा परिवार वाला बैठा है, तो ऐसे अगर हम अपने आप को ये सोचेंगे कि यार ये तो मेरे परिवार वाला है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा दोस्त है, तो मैं इसके सामने बिना कवर, मास्क कवर के, बिना फेस कवर के बात करूंगा तो मैं बच जाऊंगा। कोरोना को पता नहीं है कहाँ है, किसको है, किस रूप में है, तो हमें दूरी बना के रखना है और हमें अपने प्रोटेक्शन रखना है। और स्पेशली फेस मास्क इसलिए बोल रहे हैं, फेस कवर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सारा का सारा जो कीटाणु है वो मुख के द्वारा ही हमें अंदर जाता है, तो हमें ये रखना है। बाकी कार्य चलते रहेंगे और हमें इसके साथ जीना चाहिए और इसके साथ जीने की प्रयास करना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी और माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही बोल रहे हैं। अगर हम उनकी बात सुने, उनके जो शब्द हैं वो यही हैं कि हमें संकल्प के साथ और हमारे जो आत्मविश्वास के साथ करना पड़ेगा और अपना इम्यून सिस्टम जो हमारा भारतीय जो खान पान है पुराना, अगर देखें तो उसको ऊपर ज़्यादा ध्यान देकर हमें अपने आप के जो अंदर इंटरनली जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना। तो जिस हिसाब से कोविड-19 के दौरान स्कूल्स वगैरह का जो रुका हुआ कार्य, तो उनके लिए क्या अपील रहेगी सर? देखिए, सरकार लगातार काम कर रही है और इस कोविड-19 के अंदर लगातार अगर देखें तो दूसरे राज्यों से ज़्यादा हरियाणा सरकार काम कर रही है। और डे 1 से, जब से लॉकडाउन 1 शुरू हुआ था और आज की डेट तक सरकार लगातार यही सोच रही है कि हर वर्ग को, चाहे वो गरीब वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई मजदूर हो, हर वर्ग के लिए उनको यही है कि उनके घर में पैसा आए, जो कमाई है उनको काम मिले और उनको भूखा ना सोए। थैंक यू।